होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं मुस्लिम मत मज़हब से, वो कहते नहीं वहाँ तो शरिया उनको चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अ, बुर्के की बात आती है, कई देश जैसे कई मुस्लिम कंट्री में बैन है, वो कहते हैं हमें शरिया चाहिए। तो कई जगह तो उन्हें शरिया चाहिए, लेकिन वो यहाँ दोहरा चरित्र आज़माते हैं कि संविधान और शरिया। जब कोई मुस्लिम मान लीजिए किसी की हत्या करता है या चोरी करता है, तब वो ये नहीं कहते कि नहीं शरिया के हिसाब से हाथ काट देना चाहिए। लेकिन जब बात कुछ आती है कि नहीं बुर्का बैन होना देखिए, चाहिए। असल में मसला ये है कि शरिया तो चाहिए, लेकिन अगर हम शरिया कानून यहाँ लागू कर देता है कोई आदमी, तो आप संवैधानिक कानून क्योंकि अलग है, संवैधानिक कानून जो बना हुआ वो शरिया कानून से ही निकाला गया है, शरिया कानून से निकाला गया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया है, ऐसा नहीं कि शरिया को छोड़ दिया उन्होंने सिख समाज से भी लिया है, ईसाइयों से भी नहीं, लिया आप उन्होंने इससे कुछ नहीं लिया, मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं। आपने कहाँ से पढ़ लिया मुझे पता नहीं। जो अनुच्छेद 25-26 का जो मैं आपके सामने इन्होंने बहुत सारे देशों में भ्रमण कराए, लोगों को भेजा, वहां से लिया था। है कि जैसे आयरलैंड से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया, ऐसा है संविधान। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो संविधान तो सारे मत मजहब से लिया, सारे पंथ से लिया, लेकिन उसमें जो कुरीतियां थी उसको हटाया गया। तो कुरीतियों पर चलने का वो नहीं है, लेकिन इस्लामिक शरीयत, अब जैसे कहने की बात है, एक आदमी की मीरास तकसीम होना, जैसे शादी का मामला है, शादी का मामला है, तो आप कहोगे नहीं हम रजिस्टर्ड मैरिज करवाएंगे, तो रजिस्टर्ड मैरिज हो जाएगी। अब आपके एक ब्राह्मण समाज के आदमी है, उसकी रजिस्टर्ड मैरिज बस करवाओ, आप कहोगे नहीं फेरे नहीं लगाए जाए। तो संवैधानिक हिसाब से रजिस्टर्ड करवाओ, फिर अपनी धार्मिक मान्यता का। तो बात वही होगी जो मैंने कहा शुरू में, जो आपने कहा कि हम कानून भी मानेंगे और शरीयत भी मानेंगे, वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम कानून भी मानेंगे और हम देश के कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, देश के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हम शरीयत पर भी अमल करेंगे। जो आपने बहुत अच्छे से उसको जवाब आपने तो ऐसा तो यदि मनुस्मृति को देखा जाए, मनुस्मृति में कहा गया है कि जो भी राजा बने या चुने हुए लोग खड़े हों शासन प्रशासन में, वो बाहरी संस्कृति से अगर उसकी कोई भी बुजुर्ग ताल्लुक रखते हैं तो उसे उस मत में खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में जैसे 80% हिंदू रहते हैं, अगर वो इस बात को हमेशा डिनाई करते तो फिर तो कोई भी मुस्लिम, कोई भी ईसाइयों को फिर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। वो कहते कि नहीं हमारी तो आबादी ज्यादा है तो हम इसको लागू करेंगे। असल में इस्लाम आबादी पर निर्भर नहीं होता है, इस्लाम पर शरीयत जो है ना, नहीं आप इस्लाम पर ही बात करते हो, शरीयत जो है आबादी पर, जैसे खिलाफत है, खिलाफत आबादी पर निर्भर नहीं होता कि सब लोग वोट डालेंगे। तो अब जैसे अभी करप्शन चल रहा है, वोटिंग में करप्शन चल रहा है, लोगों को चुनने में करप्शन चल रहा है, हमारे यहाँ पर इस्लाम में वोटिंग सिस्टम और करप्शन वाला मामला है ही नहीं, समझ रहे हैं आप। तो इसमें जो है, इसीलिए तो लोकतंत्र जो है वो एक अच्छा जीवन जीने का कल्चर है हिंदुस्तान के अंदर, सपोर्ट करते लोग। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र। अब हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र ही है, तो लोकतंत्र को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। मैं वोट भी डालता हूँ, हमारे लोग चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा देश चल रहा है। लोगों के मत को लेना, इसी को तो कहते हैं, लोगों के मत, लोकतंत्र में लोगों के मत लिए जाते हैं और उनके अनुकूल जो है उनकी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। इसकी परिभाषा एक बहुत अच्छी उन्होंने दी है, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के। हाँ, अच्छा, जैसे आज जो एक्स मुस्लिम आ रहे हैं और से ये नाजिया इलाही खान है, तो ये कई बार मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, ये छाती ठोक के इस बात को कहते हैं कि कोई अगर विद्वान मौलाना हो, कोई मौलवी हो तो हमारे सामने खड़े करो। तो फिर आप लोग उन्हें चुनौती क्यों नहीं ये खड़े होने के लायक भी तो हो भाई, हम किसके सामने खड़े हो। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब आपके सामने मैं कहूँ, आपका नाम क्या है? राजकमल आर्य जी, लामौशई, क्या बोला मैंने? वही तो मसला है ना उनके साथ भी। मैंने कहा आप चाय पानी करेंगे, मैं आपसे कहूँ खूबसून मौजूद, आप कहोगे बताओ कहाँ है भाई खूबसून वाला रोटी, मैं कह रहा हूँ भाई रोटी मौजूद है रोटी, आप कहोगे ला मौजूद, अगर अरबी जानोगे। अरे भाई बेवकूफों से कौन लड़ने जाएगा, हम क्यों लड़ेंगे उससे भाई, हम कह तो रहे हैं उससे, जाहिलों से बहस करना सबसे बड़ी जहालत है। जब वो हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, कुरान अरबी, यही बात तो अदरणीय है, अरबी में है, कानून जो है इस्लामिक कानून अरबी में है, मैं उनसे अरबी में वो हिंदी में अनुवाद करके भी समझाना चाहता हूँ। जो मानने की दृष्टिकोण से आएगा उसको मान लेना, कसम खाने के बाद भी नहीं मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं। तो उनके अंदर ये साहस है तो वो करें ना, हमारे लोग हैं ना, करेंगे ना। जैसे आपने कहा कि मूर्खों से कौन बहस करे, तो वो भी तो यही कहते हैं कि लॉजिक पर बात करें ना भाई, लॉजिक पर बात करें। वो आप बोल रहे थे कि इस्लाम तर्क पर, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस्लाम मान्यताओं पर है, इस्लाम किताब पर है, इस्लाम जो है जो भी है वो हमारे पास लिखा हुआ रखा है। वो ये नहीं तर्क वितर्क करके और इस्लाम को हवा में उड़ा देगा आदमी। हमारा इस्लाम पूरा का पूरा ईश्वर के तरफ से भेजा हुआ एक कानून है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से भेजा हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ईश्वर के जो पैगंबर, वो ईश्वर के जो फरिश्ते हैं, वो बजाते अल्लाह से अल्लाह के रसूल तक लेके आए और अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुंचाया है। इसमें कहीं भी कोई खयानत नहीं हुई है, जैसा भेजा गया वैसा ही है, और इसमें हम अपनी अकल का दखल नहीं लगा सकते। हमको इस बात की कोई, यही तो इसी बात का तो फायदा उठाकर यही एक कोट करते हैं कि इस्लाम मजहब मतलब मजहब अंदर अकल बाहर।
अकल में कोई दखल नहीं, तो इस बात अकल जो है असल में अकल में कोई आदमी ये कहते अब अकल वाले गोबर खा रहे हैं अभी। तो इस्लाम में तो गोबर इंसान की लैट्रिन और उसकी लैट्रिन एक बराबर है, किसी भी जानवर की बैतुल खला हो लैट्रिन। नहीं तो कुछ लोग जैसे विदेशों से आते हैं, गोबर के कंडे होते हैं, वो कंडे तो हम भी उसमें उसमें रोटी बनाते हैं। कंडे में तो हम भी बनाते हैं रोटी, कंडे जला लो, राख बड़ी राख के ऊपर अपन रख के और गक्कड़ भरता खूब खाते हैं। नहीं तो जो आपने कहा कि मनुष्य का मल डायरेक्ट खा लेते हैं मल। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर मनुष्य के मल को भी गोबर कंडे के नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी अगर अगर अकल काम कर रही है किसी की, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी अकल अगर यहाँ चली गई कि तुम लैट्रिन भी खा रहे हो, पेशाब भी पी रहे हो, भाई जो मल है उसको तो मल रहने दो। उसको इतनी तो अकल है, गाय का बछड़ा पैदा होता है, वो उसे इतनी अकल है कि मुझे थन में लगना है, वो पेशाब की जगह में नहीं लगता है। इतनी तो अकल उसको भी है ना। बकरी का बच्चा पैदा होके माँ के थनों पर लगता है, उसको मालूम पीने वाली जगह ये है, पीने वाली चीज ये है। देखा था मोहम्मद साहब से एक व्यक्ति पूछने गया कि जी स्वास्थ्य खराब है, तो उन्होंने कहा कि ऊंटनी के मूत्र के साथ दूध में मिलाकर पीने से नहीं, शहद के लिए अल्लाह के रसूल ने अक्सर कहा शहद के लिए, शहद में शिफा है, शहद पियो। एक बार आए उन्होंने, दोबारा फिर कहा कि पेट में दर्द है, उन्होंने मूत्र वाला कॉन्सेप्ट 3 बार दिया। मूत्र वाला कॉन्सेप्ट मेरे सामने तो नहीं आया है। अगर मेरे पास आएगा तो किताब वीडियो में लगा, वीडियो में नहीं, किताब से निकाल के हदीस नंबर दे के लगा हाँ, दूंगा, वो आप मैं भी अभी तलाश कर लेता हूँ, मैं भी तलाश कर लेता हूँ। और असल में देखो धर्म ग्रंथ जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि उस पर जो है बात करना, मतलब उसके आप पहले से आप हमें ये बता के रखें कि भाई ये सवाल है मेरा और इस पर बात करना है, तो किताबों पर खंगाल है ये। इसलिए तो मैंने कहा मैं अपने पास, लोग कहेंगे कि स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड क्या है, तो मैं तैयारी करके आऊंगा ना भाई। आपके कौन वकील के पास इतनी सारी किताबें क्यों रखी रहती हैं? तैयारी करके किताब क्यों रखता है वो कि जो केस आएगा उस केस के हिसाब से तैयारी होगी, जो सवाल होगा उसका जवाब, क्योंकि मेरे को अपनी अकल से थोड़ी देना है, वो मुझे दलील के साथ देना है कि ये मामला कहाँ का है और किस बीमारी का इलाज है। आप जो बोल रहे हो ऊंट की पेशाब के बारे में, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, यह कोई ना तो मेरा व्यक्तिगत विचार था और ना हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट का, ये पॉडकास्ट भी नहीं था, एक सामान्य सी चर्चा थी जो वर्तमान समय में अभी विवाद का कारण बनी हुई है। तो अब्दुल कादिर खान सर के पास हम आए थे और जो सेक्रेटरी हूँ, और ये मेरा हम दोनों के बीच में जो ये पॉडकास्ट हुआ है, ये एक सामान्य सी चर्चा है। ये किसी धर्म समाज संप्रदाय को ठेस पहुंचाना है, इसमें कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और इसमें जो है जो हमारी चर्चा हुई, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों से लोगों को ये लगे कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, तो आप जिसमें जो आप एग्री कर सकते हो उसको एग्री कर लेना, और जिससे एग्री नहीं कर सकते हो तो उसमें डिसएग्री कर देना। और अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब जो कादिर भाई ने दिया है उसे और अच्छे से सुनना चाहते हैं, तो इनसे संपर्क कर लेना, ये वो सवाल लिख लेंगे और हम आपको अगले बार में उसका जवाब दे देंगे। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से अभी अब्दुल कादिर खान सर से हमारी बात हुई और बहुत अच्छी, इसको बहस तो नहीं कहेंगे और न वाद विवाद कहेंगे, इसे समस्या का समाधान कहेंगे। तो जो भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे मुस्लिम भी होंगे और कुछ ऐसे हिंदू भी देखेंगे जिन्हें ये लगेगा कि नहीं ये हमारे मजहब को टारगेट कर रहे थे, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि सर के साथ अगली पॉडकास्ट हो और बिल्कुल एकदम लॉजिकल हो, प्रामाणिक हो, तथ्यात्मक हो, तो आप हमें कमेंट में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और से हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था, एक ये सामान्य सी चर्चा थी। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने कीमती वक्त दिया, और क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आना यहाँ पर हुआ, और क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और आप बीच में आ गए, तो मुझे लगा कि नहीं अब आपका समय जो है ख़राब ना हो, इसलिए हमने कुछ चीज़ों पर बात की है। और कोशिश रहेगी कि अगली बार और तैयारी के साथ, और बहुत सारे जो सवालात आज चल रहे हैं, और मैं इतना बड़ा अपने आप को ज्ञानी कभी नहीं समझता हूँ, और मैं हमेशा सीखने की दशा में रहता हूँ और मैं सीख ही रहा हूँ। जीवन मेरे लिए सीखने का एक माध्यम है और मैं सीखते-सीखते दुनिया से जाना चाहूँगा। कुल मिला के मैंने जो भी बात कही है वो कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से रखूँ, लेकिन अगर कोई बात ऐसी निकल गई हो जिसमें लोगों कोई आहत हो, मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज और मेरा नाम है राजकमल आर्य। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।